हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दे अड्डा में। मैं शिखर सचान एक बार फिर से आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर के आ चुका हूं। जो बच्चे थंबनेल देख करके हमारे इस वीडियो में आए होंगे उनको पता होगा ऑलरेडी कि आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के पोएट्री सेक्शन की। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना कि जो आपका पोएट्री वाला पार्ट है, कितने नंबर का पेपर में आता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातों को हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात तो एक मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे कि हम लोग किस समय किस टॉपिक पे वीडियो डालने वाले हैं। और मेरा ये प्रयास है कि अब लगातार कंटिन्यू आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिलता रहेगा। और जैसा कि ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th की यूपी बोर्ड का इस बार एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वीडियो है वो केवल और केवल क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि क्या क्या वो बातें हैं जो आपको सीखनी है, समझनी है अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए। तो सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है वो क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों को हो, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो 2025-26 की आगामी बोर्ड परीक्षा है उसमें पोएट्री में पूरे नंबर ला सकते हैं। अब पोएट्री सेक्शन नाम सुनकर के बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये सारी बातें समझ पाना कि कैसे पूरे नंबर स्कोर करने हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हमारा यही आज का ये लक्ष्य है, यही आपका एक मोटो है आज का कि कैसे लाएं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की कविता में पूरे नंबर, या आप पोएट्री को कैसे पढ़े कि आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएं। और नंबर कितने की पोएट्री आती है, कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये सारी बातें हम आज आपको इसी वीडियो में खत्म करके बता देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल पोएट्री के 3 क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 2 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन की मार्किंग 1-1 नंबर की होती है। तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 नंबर का एमसीक्यू हो गया। इसके बाद आपके सिलेबस से ही एक 4 लाइन की पोयम आती है और उस पोयम पे आपको 3 नंबर मिलते हैं। और इस पे देखिए मैंने एक बात लिखने का प्रयास किया, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। आप उस पोयम को अपने क्वेश्चन पेपर से छाप नहीं सकते कि पता चला जो क्वेश्चन पेपर में पोयम लिखी है, स्टैंजा में पोयम आई है, आप उन्हीं में से किसी एक पोयम को उठाए और अपने क्वेश्चन पेपर में छाप दिए। तो ये बेटा नहीं होता है। आपको अपने मन से याद करी हुई कोई 4 लाइनें आपकी पोयम की आपके सिलेबस से रिलेटेड लिखनी होंगी। और आपके पास बहुत सारी ऐसी पोयम है, आपको हिंट दिए दे रहा हूं। पहली तो आपकी डेस्कटॉप सुनो ही एक ऐसी पोयम है जो बहुत छोटी, बहुत आसान पोयम है। इसके बाद आपकी एक फॉक पोयम है। फॉक को हमारे एक राइटर है कार्ल सैंडबर्ग, उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत अच्छी पोयम है, बहुत छोटी पोयम है, आप उसको भी याद कर सकते हो। अगर आप उसको याद कर लोगे तो शायद आपको आपकी 3 नंबर की जो क्वेश्चन की मार्किंग है बड़े आसानी से मिल सकती है। तो बेटा 2 क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन होता है, और वो सेंट्रल आइडिया भी 3 नंबर का आता है। अब बात एक पता चलती है कि 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का जिसमें 4 लाइन की पोयम होती है, और तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का जिसमें सेंट्रल आइडिया होता है। अगर आपने सारे क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कॉपी पे अपनी लिखा तो निश्चित तौर पर आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन था ना इससे पहले कि कितने नंबर की पोएट्री आती है, तो मैंने यहां से आपको बताया कि जो आपकी पोएट्री होती है वो 2, 3 और 3, यानी कि पता चला 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर की पोयम और 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया। इस तरीके से आपका टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बेटा एक बात समझ लीजिए कि 8 नंबर के क्वेश्चन में से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा कर लोगे तो आपके नंबर 2 में 2 आ जाएंगे। पोयम भी आप अपने हिसाब से लिख लोगे, आपके 3 में 3 नंबर पूरे आ जाएंगे। लेकिन बचते हैं आपके 5 के बाद 3 नंबर और, यानी 8 नंबर टोटल है ना। तो अभी 3 नंबर और बच रहा है, और वो 3 नंबर किसके होते हैं? वो 3 नंबर सेंट्रल आइडिया के होते हैं। अब सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है, क्या वो नई बातें हम आपको बताएं कि अगर वो नई बातों को आपने पेपर में जोड़ा, पेपर में लिखा, तो हो सकता है आपको 3 में से 3 नंबर पूरे मिल जाए। तो अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए हो तो लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके जस्ट बाद, अब ये जो वीडियो पढ़ रही है ना, इसके बाद जो अगली वीडियो पड़ेगी उसमें हम आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड की डेस्कटॉप सुनो जो पहली पोयम है
उस पोयम पे डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, उस पोयम को डिटेल से बताएंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने पोयम को नहीं पढ़ा या जिन बच्चों को पोयम नहीं समझ में आई है, तो मेरे हिसाब से जब आप उस वीडियो को देखोगे तो निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आप एक बड़े अच्छे और बेहतरीन तरीके से उस पोयम को अपने एग्जाम पे कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बाय बोलता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में, जब हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 10th की पहली पोयम जिसका नाम है डेस्कटॉप स्नो। लेकिन बार बार एक बात आ रही है ना कि पता कैसे चलेगा, तो पता तब चलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आप जब 5 महीने पढ़ाई करोगे तब आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं निश्चित तौर पर इस सिलेबस को यहीं पर इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे खत्म करके जाऊंगा। और सारे बच्चे अगर अच्छी तरीके से मन लगा करके पढ़ेंगे तो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो हमसे, आप हमारे अच्छे अच्छे नोट्स को हमसे ले सकते हो। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमने हर एक स्लाइड पे अपने कॉन्टेक्ट नंबर जोड़ रखा है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। और दूसरी बात, हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी जो कि आपको बहुत अच्छी और बहुत लाभदायक होंगी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।